हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नए टॉपिक को लेकर। तो माय डियर सोल फैमिली मेंबर्स, आज की वीडियो में बात करेंगे एंसेस्ट्रल हीलिंग से रिलेटेड। फ्रेंड्स, एंसेस्ट्रल हीलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है और एंसेस्ट्रल हीलिंग कैसे करते हैं, आज मैं दोनों चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, एंसेस्ट्रल हीलिंग की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम अपने डीएनए पैटर्न पर काम कर रहे होते हैं। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स पर हम फेस कर रहे होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम से हम घिरे हुए ही रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में हमें नहीं पता पड़ पाता कि इतनी प्रॉब्लम्स हो किस वजह से रही हैं, क्यों इतने ट्रिगर्स हो रहे हैं, क्यों किस वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जबकि हमने किसी को ना कभी गलत कहा, ना कभी गलत किया, ना कभी गलत इंटेंशंस मन में रखे, फिर भी उतना पेन है, फिर भी उतनी नेगेटिविटी है। तो ये क्या है फ्रेंड्स? इन्हीं प्रॉब्लम्स के सल्यूशन को पाने की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमारा एक बार राफ्ता ज़रूर एंसेस्ट्रल हीलिंग से होता है, एंसेस्टर्स के बारे में जानने से होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग है ना अपने डेट ऑफ बर्थ से या अपने बर्थ चार्ट से पता करवाते हैं कि इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इस तरह की ब्लड लाइन जो हम कैरी कर रहे होते हैं उसका सीधा सा इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से हमें इस तरह के ट्रॉमाज, इस तरह के पेन, इस तरह के क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कौन सी अनफिनिश्ड सिम्फनी की वजह से इतने पेन, इतने क्राइसिस हमें होते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमारे कोई एंसेस्टर यानी हमारे बड़े, हमारे पूर्वज, जो हमारे दादा परदादा या उनसे भी कोई पहले की जनरेशन हो, ठीक है, उनकी कोई अधूरी इच्छा जब रह जाती है या किसी भी तरीके का ग्रीफ, एंगर, एंजाइटी, किसी भी तरह की कोई डीप डिज़ायर उनके मन में रह जाती है जो कि पूरी नहीं हो पाती। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे कि जब एंसेस्ट्रल हमारे जो एंसेस्टर्स हुए थे तो उस स्पेसिफिक टाइम पर है ना सोसाइटी उतना डेवलप नहीं थी, उतना अवेयर नहीं थी, तो ना सब लोग एक ही उधेड़-बुन में लगे हुए थे कि पैसा किस तरह कमाया जाए, है ना, सोसाइटी में इज्जत, नाम किस तरह कमाया जाए, और पैसे के पीछे भागते भागते ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस कमी को पाया और यही कमी उनके ज़िंदगी में रही। और लाइफ टाइम में एंड तक भी आप यहाँ पर जो फिगर देख रहे हैं उसमें एक ग्रीडी, एक लालची तरीके का एक फिगर है यहाँ पे बना हुआ, जिसका हार्ट है ना ग्रे कलर का है, ब्लैकिश कलर का है। मेन कोई ऐसी डीप डिज़ायर जो कि मटेरियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड होती है, मटेरियलिस्टिक लाइफ से टोटल, जैसे कि पैसा हो गया है ना, और लग्जीरियस लाइफ होगी, अपने मन की इच्छा, है ना। तो अगर इस तरीके की कोई भी इच्छा अगर उनके मन में रह जाती है या पास्ट का कोई भी ट्रॉमा रिलीज हो जाना, इज्जत नहीं मिली होती लाइफ में, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि मान सम्मान नहीं मिलता। तो अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, हमारे एंसेस्टर्स को उस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, तो वही ब्लड लाइन हम भी कैरी कर रहे होते हैं, जिसका सीधा सा असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। होता क्या है कि जब ये लास्ट टाइम पर इनकी इच्छा अधूरी रह जाती है तो फिर इनको मोक्ष, मैं कहूँगी, नहीं मिल पाता है। मोक्ष है ना जिसको कहते हैं, नहीं मिल पाता है। और फिर होता क्या है कि ये मोक्ष का जो जरिया होता है ना, यानी कि ये इच्छा का कंप्लीशन, इस विश का फुलफिलमेंट होना, तो ये अपनी उस विश को पूरा करवाते हैं अपने न्यू जनरेशन से। जैसे कि अगर मैं अपने दादाजी की बात करूं तो वो मेरे पापा जी से, है ना, मेरे फादर साहब से ये सारी चीज़ें करवाएंगे, और अगर फादर साहब भी नहीं कर पाए तो वो फिर मेरे जो ब्रदर साहब होंगे फिर वो उस चीज़ को करेंगे, है ना जी। मैंने यहाँ पर अपना एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ही आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप इस तरीके की चीज़ें, इस तरह की ब्लड लाइन आप कैरी कर रहे हैं, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या किया जाए कि आप इस पेन को रिलीज करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। जब तक उनके एंसेस्टर, किसी एक व्यक्ति के ब्लड लाइन से रिलेटेड उनके पास्ट के जितने भी जनरेशन्स हैं वो मोक्ष नहीं पाएंगी, तो होगा क्या कि वही पैटर्न चलते रहेंगे, पेनफुल साइकिल चलता रहेगा, और कोई भी नया एवोल्यूशन आपके ब्लड लाइन से रिलेटेड कोई भी लोग नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर मैं कहूँगी ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को यहाँ पर इवोल्यूट ही करना होता है, अपने आप को इवोल्यूशन की सीरीज में ही वो लोग लेकर के आते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने एंसेस्टर को हीलिंग प्रोवाइड करना, और साथ में एंसेस्ट्रल हीलिंग भी अपने लिए भी करना, जिससे क्या होता है ना, उनकी यूनियन भी इस वजह से रुक जाती है। कई बार इस तरीके से भी चीज़ें देखी गई हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि एंसेस्ट्रल हीलिंग आपने करनी क्यों है।
अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और फ्रेंड्स अगर आप एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं करते हैं तो मानकर चलिए कि आपकी लाइफ में जो आपकी जर्नी होगी बहुत ही पेनफुल होगी और आपको इस चीज़ का रीज़न भी नहीं पता पड़ेगा और आप उस बर्डन को, जो बर्डन आपके है ही नहीं एक्चुअल में, वो बर्डन आपके मैं कहूँगी पास्ट जनरेशन के हैं, है ना, जो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं आप में, तो वही बर्डन आप टोटल कैरी करेंगे और फिर उसी में है ना अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा पेनफुल बना लेंगे अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तब। और अगर आप ट्विन फिल्म जर्नी है तो मोस्ट प्रोबेबल डियर मैं आपको बताऊं कि आपकी यूनियन में बहुत बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। कई बार ऐसे जो एंसेस्टर्स होते हैं जिनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है या जो अपनी कोई डिमांड पूरी कराने के लिए लगातार आपको आपकी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स है अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर को लेकर के इस प्लेनेट अर्थ पर आते हैं। तो उस पावर को जब वो गेन कर लेते हैं यानी कि अपनी हीलिंग कर लेते हैं तो और जब यूनियन में आने वाले होते हैं तो उस समय पे क्या होता है कि यूनियन में आने से पहले अगर इस तरह के एंसेस्टर्स उनको ट्रिगर करें तो है ना वो कोई ना कोई ऐसा गलत काम उनसे करा देंगे और उनकी हीलिंग में बाधा डालेंगे जिससे है ना उनका यूनियन नहीं हो पाए। क्योंकि अगर वो लोग यूनियन में आ गए, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन यूनियन में आ गए तो फिर वो उन पर है ना वो अपना काम कैसे करवा पाएंगे फिर, है ना। तो इस वजह से वो नहीं हो पाता है। कई बार ट्विन फ्लेम जर्नी में होने वाले हर व्यक्ति को इस तरह के ट्रिगर्स मिलते ही हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका भी ऐसा हो रहा है, इस तरह की चीज़ आपके साथ में हो रही है, मानकर चलिए आपको मैं अभी बताने वाली हूँ मेथड कि किस तरह से आप अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग कर सकते हैं। उस पैटर्न को आप दिन में 5 मिनट भी करेंगे, 10 मिनट भी करेंगे तो यह आपके लिए बहुत बहुत पावरफुल रिजल्ट आपको देगा। तो फ्रेंड अब बात करते हैं कि आपने एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी कैसे है। फ्रेंड्स आपने बैठ जाना है पालती मार के, नीचे बैठे धरती पर बहुत अच्छा होगा, बेड पर आप ना बैठें, ठीक है जी। और जब आप फर्श पर बैठते हैं, धरती पर बैठते हैं तो ना उस पर रेड कलर का जरूर से आप डोरमैट आप उसको डालें, है ना, रेड कलर का कुछ डालें, उसके ऊपर आप बैठें तो बहुत अच्छा आपके लिए रिजल्ट मिलेगी। साथ में आप अपने आईज को क्लोज कर लीजिए और अपने सांसों को थोड़ा सा लंबा आप कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठिए। आपकी गर्दन, कंधे और मैं कहूँगी हाथ पाँव सब चीज़ें, आपकी बॉडी के हर पार्ट बिल्कुल रिलैक्स मोड में होने चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने क्राउन चक्रा पर जो एक पुष्प की तरह खिलता है, ठीक है, उस पुष्प के अंदर आपने अपने सारे ही एंसेस्टर्स की इमेजेस को देखना है। डियर अगर आपने अपने सारे एंसेस्टर्स को अभी तक नहीं जाना है, पहचाना है, कृपया अपने घर वालों से उनका नाम पता करें, नाम पूछें और साथ में अगर उनकी फ़ोटो अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपके लिए इमेजिनेशन करना बहुत ईजी हो जाएगा और आपके लिए मेडिटेशन की टेक्निक भी ईजी हो जाएगी। तो जितने भी एंसेस्टर्स हैं उस फ्लावर में यानी उस अपने क्राउन चक्र में आप उन सारे एंसेस्टर्स को फील कीजिए, महसूस कीजिए कि वो वहाँ पर हैं। कुछ आप जब इस मेडिटेशन को लंबे समय तक करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ आपको यहाँ पे हैप्पी दिख रहे हैं, कुछ ठीक दिख रहे हैं, कुछ पेन में दिख रहे हैं, कुछ आपको है ना कुछ किसी लोगों से आपको घबराहट भी आपको यहाँ पे फील होगी अपने किसी एंसेस्टर से। ये अलग अलग हो सकते हैं, इनसे आप घबराना नहीं, ये आपके एंसेस्टर हैं, बस इसीलिए थोड़ा सा इस तरह की फीलिंग आपको फील होगी क्योंकि इनकी अधूरी इच्छाएं हैं, है ना, इनके रिजाइनमेंट है जो कि अभी बचे हुए हैं। तो जैसे ये पूरे होंगे तो वैसे ही इनका जो ऑरा है वो वाइट हो जाएगा, आपको पता पड़ जाएगा। इनका ऑरा वाइट होते ही ये मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, इनको यहाँ पर अपने क्राउन चक्र में फील करना है और फिर उसके बाद आपने बुलानी है डिवाइन लाइट, ठीक है। येलो, वाइट, गोल्डन या पर्पल कलर की इस लाइट को आप बुला सकते हैं किसी भी एंजल से, स्पिरिट गाइड से जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हो उनको आप बुलाएं, ठीक है जी। और बुलाने के बाद में आप उनसे प्रे करें, बिल्कुल जद्दोजहद करके, पूरा मैं कहूँगी दंडवत प्रणाम करके उनको प्रे करें कि आप प्लीज़ हेल्प करें मेरी ब्लड लाइन को क्लियर करने में। मेरे जितने भी ये सब एंसेस्टर्स हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं आपके सामने, इनको आप अपने आशीर्वाद से बिल्कुल नवाजिए, इनको डिवाइन लाइट से, अपनी रोशनी से बिल्कुल नवाजिए ताकि ये मोक्ष को प्राप्त हों, ठीक है जी। आपने इस तरह से
उन पर डिवाइन लाइट को गिरते हुए और उन डिवाइन लाइट को, उन एंसेस्टर्स को फील करते हुए देखना है, इमेजिन करना है। साथ में जब ये लाइट आपके क्राउन चक्रा पर पड़ेगी तो आपको भी हीलिंग प्रोवाइड होगी, आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। दूसरा, जब ये डिवाइन लाइट आपके एंसेस्टर्स के शरीरों पर पड़ेगी, जितने भी आपके एंसेस्टर्स हैं, तो उनकी वो इच्छाएं पूरी ऑलमोस्ट लगभग हो रही होंगी। डिवाइन लाइट अपने आप में उनकी इच्छा को पूरी कर रही होगी। अब इस स्पेसिफिक टाइम पर आपने डिवाइन लाइट को भी थैंक यू बोलना है और आपने अपने इन एंसेस्टर्स को बोलना है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, अधूरी जो रह गई थी, वो आपकी पूरी हो चुकी हुई हैं। जो नहीं हुई हैं उनको आप मुझे इस स्पेसिफिक टाइम पर बता सकते हैं, ताकि मैं उनको पूरा करके आपका दिया हुआ काम कर सकूं। आपकी आत्मा को मोक्ष मिले, इसकी तरफ मैं एक कदम बढ़ा सकूं। आपने ये उनको बोलना है, ठीक है जी। जिन भी इन सारे एंसेस्टर्स में से जिन भी एंसेस्टर की इच्छाएं बहुत ही प्रबल होंगी या कुछ ऐसी इच्छाएं होंगी जो दूसरों की भलाई के लिए होंगी, तो वो आपको पता पड़ जाएंगी। या तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बताएंगे, वरना आपको कोई ऐसे हिंट मिलेंगे, वरना आपके सामने कोई ऐसे सेंटेंस, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिससे आपको पता पड़े कि आपको क्या करना है, वरना आपको सपने में आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपने क्या करना है कि केवल, है ना, इस तरह की प्रे करके और फिर फील करना है कि इन सारे ही एंसेस्टर्स को डिवाइन लाइट पूरी तरह घेर चुकी हुई है। इनका ऑरा पूरी तरह गोल्डन या वाइट कलर का हो चुका है और अब आप इनको सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू तो आपको ज़रूर बोलना है। आपको बोलना है सॉरी प्लस थैंक यू, दो चीज़ आपने बोलना है हर एक एंसेस्टर को, और बोलना है कि अब मेरी साइड से आपके सारे ही बर्डन्स मैं रिलीज़ कर चुका हूँ, कृपया आप भी रिलीज़ कर दीजिए और इस डिवाइन लाइट में समर्पित हो जाइए। हर एक एंसेस्टर के लिए आपने ऐसा ही फील करना है। और फ्रेंड्स, उसके बाद आपने इस वाइट लाइट को भी, इस डिवाइन लाइट को भी थैंक यू बोलना है। और आप ये महसूस करें साथ साथ कि आप जैसे जैसे डिवाइन लाइट को थैंक यू बोलते जा रहे हैं, हर एक एंसेस्टर आपके इस डिवाइन लाइट में गुमशुदा होते जा रहे हैं, यानी कि इस डिवाइन लाइट के साथ साथ विलीन होते जा रहे हैं। तो जब आप इस तरह से फील करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ दिनों में ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस आपको मिलने लगे हैं। जब आप इस तरह से ये प्रेयर करेंगे तो फ्रेंड्स, आपको पता पड़ेगा कि आपके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने आपको ट्रिगर करना बंद कर दिया है। आपकी ब्लड लाइन क्लियर होगी, साथ में आपके डीएनए को भी हीलिंग मिलेगी। आपके जो डीएनए लेवल के जो पुराने वुंड्स होते हैं ना, उनको पूरी तरह हीलिंग यहाँ पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने एंसेस्टर्स को सबको लास्ट में आपने सॉरी थैंक यू ज़रूर बोलना है, ताकि आपको पता पड़े कि यस, जो भी मिस्टेक हुई है वो क्लियर हो चुकी हुई है। थैंक यू इसलिए कि आपने वो चीज़ रिसीव की है और फिर डिवाइन ने भी आपकी हेल्प की है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।